कई सारे सिंप लोग एक एनहेंस बॉडी बिल्डर के कमेंट सेक्शन में आके इंजेक्शन वाला इमोजी, गोलियों वाला इमोजी, दुनिया भर के ट्रिगरिंग कमेंट्स करते, राइट। ठीक है, मान लिया भाई कि हम ये सारे पीडीज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये पीडी यूज़ करके भी हमारा डिसिप्लिन तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता ना। हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है हर एक चीज़ के साथ, चाहे वो डाइट हो चाहे वो वर्कआउट हो। अगर सिर्फ पीडी लेके कोई भी मिस्टर ओलंपिया बन जाता या फिर प्रो कार्ड होल्डर बन जाता तो गली गली में प्रो कार्ड होल्डर मिलते, गली गली में आपको मिस्टर इंडिया, मिस्टर ओलंपिया मिलते। लेकिन है क्या ऐसा? नहीं ना। और यही सिंप, ये जो गवार लोग एनहेंस बॉडी बिल्डर के कमेंट सेक्शन में इंजेक्शन का इमोजी, टीके लेके बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, गोलियां डालते, ये सिंप लोग बड़े बड़े फीमेल सेलिब्रिटीज जो होते, जो यहाँ पे फिलर का इंजेक्शन लेते, हाँ, यहाँ से पूरी स्किन ऐसे स्टिचिंग करके ऐसे पीछे तक लेके जाते, दुनिया भर की सर्जरीज करते, तो उनके कमेंट सेक्शन में हाय स्वीटी, हाय बाबू, प्लीज़ चेक माय डीएम, ब्यूटीफुल। अरे भाई, दोगलेपंती कितनी है सोचो ना आप। हम तो भाई कंसिस्टेंट रहेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ में। लेकिन जिन सेलिब्रिटीज़ को आप वर्शिप कर रहे हो, वो यहाँ पे इंजेक्शन ठुकवा रही है, यहाँ पे इंजेक्शन ठुकवा रही है, यहाँ पे भी इंजेक्शन ठुकवा रही है, दुनिया भर के जगह जगह पे इंजेक्शन ठुकवा रही है। हाँ, इधर इधर क्या क्या भरा पड़ा है वो भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल ये है भाई रियलिटी। एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर बनने के लिए 4 से 5 साल नेचुरली ट्रेन करना पड़ता है। सारे बेसिक्स जो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड है, ओवरऑल लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, उनको अच्छे खासे से सीखना पड़ता है, मास्टर करना पड़ता है, तब जाके वो एनहेंस होने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन आज की डेट में अगर ये जो सिंप जिन फीमेल सेलिब्रिटीज़ को वर्शिप करते हैं, उनके डीएम में, कमेंट्स में क्यूटी पाए, प्लीज़ एक रिप्लाई तो दे दो ना, प्लीज़, ऐसे कमेंट्स करते, ऐसे डीएम करते, क्या कर रहे हो? ये दिखा पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, ये ऐसे दिखाते, हाँ, ऊपर का नीचे का, ठीक है, हम भी दिखा रहे हैं, राइट। यही आर्ग्यूमेंट आता है ना, तुम भी तो अपना शरीर दिखा रहे हो, लेकिन ये जो शरीर है हमने फिलर्स डाल के तो गेन नहीं किया है। फिलर्स डाले क्या इसमें? कहाँ फिलर्स है इसमें? नहीं ना। कोई कॉस्मेटिक सर्जरी की है क्या? इन शॉर्ट समझ लो कि ओवरनाइट ये बॉडी चेंज हुई है क्या, एज़ कम्पेयर टू दोज इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप वर्शिप करते हो, जो इधर इधर फिलर्स डालते। हम जो पीडीज ले रहे हैं उनसे परफॉर्मेंस एनहेंस हो रहा है। दे आर कॉल्ड परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स फॉर अ रीज़न। उनको परफॉर्मेंस जनरेटिंग ड्रग्स नहीं बोला जाता है। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है। Let's get this done.
मोस्ट प्रोबेबली ये जो मंडे आने वाला है ना, इस वीक के बाद वाला, तो शायद तब स्टार्ट कर सकते हैं हम ट्रेन, क्योंकि धूप और बारिश का जो खेल है वो धीरे धीरे बारिश जीतती जा रही है। ठंडा हो चुका है अच्छा खासा मौसम, लेकिन अगले वीक तक पूरा ठंडा होने के चांसेस है, तो ट्रेन चलाने में मज़ा आएगा। कमिंग बैक टू दैट सिंप गाय या सिंप ऑडियंस टॉपिक, मुझे उन फीमेल इन्फ्लुएंसर से या जो भी फीमेल मेल जैसे भी इन्फ्लुएंसर है, बोटॉक्स लेने वाले, फिलर्स लेने वाले तरह तरह के, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अब चाहे वो किम कार्डेशियन हो या दुनिया भर के कोई भी हो, उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। जैसे हम अपनी मर्ज़ी से पीडी यूज़ कर रहे हैं, वैसे वो लोग भी अपनी मर्ज़ी से फिलर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी सर्जरीज करा रही है ढेर सारी, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे दिक्कत भी कह सकते हो, या फिर मेरा ओपिनियन भी कह सकते हो। तो मेरा ओपिनियन जो ये सारा था, वो था उन सिंप ऑडियंस के लिए जो डबल स्टैंडर्ड की। वो जो सेलिब्रिटीज़ है वो अपने पैसों से, अपने खर्चे से डाल रहे हैं अपने अंदर जो डालना है, और हम भी अपने पैसों से, अपने खर्चे से पीडीज़ हो या जो सप्लीमेंट्स हो, जो भी है वो डाल रहे हैं अपने बॉडी के अंदर। बट जो उनकी सिंप टॉक्सिक ऑडियंस है ना, उनको वो चीज़ कॉमन सेंस से भी समझ में नहीं आती कि जिनको वो वर्शिप करके वहाँ इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, थोड़ा भाई अपना लॉजिक यूज़ करके एनहेंस बॉडी बिल्डर की इसमें आप कमेंट कर रहे हो, इंजेक्शन वाला, पिल्स वाला, तो उसमें भी थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर लो, है ना। एक जगह पे आप एक दिन में बनने वाली बॉडी को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, और उधर ही हम जैसे बॉडी बिल्डर्स को डीमोटिवेट कर रहे हो। घंटा डीमोटिवेट होने से हम रहे। एक बात बता रहा हूँ, कुछ लोग होते होंगे डीमोटिवेट, उनकी बात अलग है भाई। मुझे तो घंटा मोटिवेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, और ये मेरी जो ऑडियंस है ना, उनको पता है। इस लेवल का हेट मैंने हैंडल किया है ना, इस लेवल की गालियाँ हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई, मतलब मैं लॉजिकल बात कह रहा हूँ सामने वालों से, फिर भी मेरे को रिप्लाई मिल रहा है गालियाँ। तो भाई मैंने ये बहुत हैंडल किया है, अभी भी कर रहा हूँ कभी कभार, लेकिन पहले तो बहुत हैंडल किया है, 2-3 साल पहले तक। मुझे अभी इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई फिज़िकली तो स्ट्रांग होना ही है, लेकिन इस बॉडी बिल्डिंग के प्रोसेस ने मुझे मेंटली भी स्ट्रांग बना दिया है। मैं एक ही सेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि एकदम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए। इस वजह से अगर आप भी कोई बॉडी बिल्डर हो, कोई जिम गोअर हो, या फिर इस फील्ड में कुछ करने का सोच रहे हो, तो बिंदास्त दिल खोल के कंटेंट डालो, दिल खोल के अपनी जिम की प्रोग्रेस शेयर करो।
वो ज़माना चला गया भाई। इस बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि अब ना लाली लिपस्टिक लगा के फिल्टर लगाने वाले वो टिकटॉक वालों का ज़माना चला गया। अब भाई ये पूरा डेकेड हमारा है, राइट। बिंदास डालो, कैसे भी कमेंट्स आने दो, इग्नोर इट। मेरी जर्नी देखो, जो हेटर्स थे ना आज वही अप्रिशिएट करने वाले हो गए। और ये मौसम बदलते रहेगा। हेटर्स आपके अप्रिशिएट करने वाले बनेंगे, अप्रिशिएट करने वाले हेटर्स बनेंगे, लेकिन तुम मत बदलना। तुम नहीं बदलोगे ना तो तुम ऐसी कम्युनिटी बनाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भाई सच में ये पूरी इंडस्ट्री को बढ़ाने में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी। आज मेरे को कोई भी भाई छोटा मोटा भी वीडियो बनाते हुए दिख गया ना जिम में, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि अब लोग ना किसी भी स्टेज पे हो, अपनी जिम की प्रोग्रेस दिखाने से डरते नहीं है। डे 1 से शुरू करते हैं। देखो आज से मैंने डिसाइड कर लिया है। कुछ सालों पहले क्या था बताओ, हमारे इंडिया में ये ट्रेंड था क्या? हमारे इंडिया में ट्रेंड था कौन सा नया फ़िल्टर आया है, कौन सा नया गाना आया है, उस पर वही भद्दे से एक्सप्रेशन देना, फ़िल्टर लगा के, लाली लिपस्टिक लगा के, ताकि फेम मिल जाए। नहीं, अब के लोग फेम नहीं कमाना चाहते। अब के लोग एक फिज़िक कमाना चाहते हैं जो भाई बहुत मेहनत करने से मिलती है, राइट। फेम तो आप कुछ भी करके कमा ही लोगे। आजकल कोई बंदा गोबर खा लेता है, कोई बंदा कचरा खा लेता है, उसको फेम मिल जाता है। लेकिन ये फिज़िक सबको नहीं मिलती भाई, अर्न करनी पड़ती, चाहे नेचुरल हो चाहे एनहांस्ड हो, अर्न करनी पड़ती है। जब आप नेचुरल रहोगे, जाहिर सी बात है आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, रिज़ल्ट स्लो आएगी। लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट मान रहा हूँ मैं फास्ट आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल, लेकिन डिसिप्लिन भी देखो ना कितना बढ़ रहा है। नहीं खा सकता बाहर जाके मैं रेडी पे, मेरा मन करता है खाऊं, लेकिन खाऊंगा उसमें होगा हाई सोडियम, कैसा तेल होगा, क्या होगा। ज़बान पे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे दिल पे और मेरी बॉडी पे किस तरीके से लग जाएगा वो पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो? इसीलिए डिसिप्लिन रहना पड़ता है एनहांस वाले लोगों को एज़ कम्पेयर टू नेचुरल। तो यही रियलिटी मुझे आप तक लानी है अनफिल्टर्ड तरीके से। चलो बेंच पे वहाँ पे ओवरहेड एक्सटेंशन में फुल स्टैक लगाया था, तो बैलेंस नहीं हो पाया ये बेंच। मतलब बैलेंस इन द सेंस, ये जो फोम होते हैं ना ऐसे रोल करने वाले यहाँ पे एंड में पैर के पास, उस वजह से पैर ऐसा फिसल गया। और फिर अब ये दिखाऊँ कैसे पता नहीं। तो ये बेंच के जो साइड में ऐसे नुकीली चीज़ है वो लग गई पैर में। तो देखो, देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं। देखो तो पूरा खून हो गया था, थोड़ा साफ करके आया हूँ। देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, दिख रहा हो कि नहीं। लेकिन बच गया, बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगा, नहीं तो तुरंत स्टिचेस लगा के आने पड़े होते। अभी वो टीटी का इंजेक्शन लेके आएंगे, तो अभी और भी ज़्यादा स्टेबल
एक्सरसाइज की ओर शिफ्ट हो गया मैं। केबल ओवरहेड एक्सटेंशन की जगह क्लोज ग्रिप कर लिया मैंने, वेट थोड़ा कम लगा दिया नको, क्योंकि अचानक से तुरंत ब्लड बाहर आना निकलना स्टार्ट ना हो जाए। तो रुक चुका है वो ब्लड। तो यही है, फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, रिजिड नहीं रहना पड़ता है। अभी अगर मेरे ईगो पे आ गई थी बात, मैं सोच ही रहा था अभी यार क्या यार, वो वेट फुल स्टैक पे मैंने आराम से 12 रिप मारे ओवरहेड एक्सटेंशन के, वो वेट इतने पिद्दू से वेट के सामने मेरे को ऐसी चोट लग गई। तो ईगो पे तो थोड़ी सी बात आई थी, लेकिन नहीं, उस वेट की वजह से नहीं लगी चोट, ना मुझे मेरी वजह से लगी चोट। कई बार चीज़ें सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपके साथ गलत होता है। ऐसा बहुत बारी हुआ है मेरे साथ, मतलब ऐसा तो फर्स्ट टाइम हुआ। इंजरी मुझे आज तक कभी नहीं हुई जिम में, ये ऐसी इंजरी मेरी फर्स्ट टाइम है। मुझे जिम के अंदर कुछ लगा है इतने 13 सालों के अंदर। इससे पहले मुझे जिम में कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं, फर्स्ट टाइम। चलो, लेकिन हाँ, वर्कआउट के वजह से या रिकवरी की वजह से मुझे आज तक कोई इंजरी नहीं हुई। वैसे ये भी एक एक्सेप्शन था कि ऐसी भी इंजरी कभी नहीं हुई जो कि हट चुका है। चलो बढ़ते हैं इस पर। दैट्स इट, लाइट वेट से ही फिनिश कर लिया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो ज़्यादा अचानक से ब्लड बाहर ना निकलना स्टार्ट हो जाए। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ट्रेन भी स्टार्ट करना है मंडे से, इसलिए भाई स्मार्टली थोड़ी लंबी छलांग जब मारनी होती है ना, तो कई बार पीछे हटना पड़ता है, ताकि एकदम से दौड़कर लंबी छलांग मारते ही तो थोड़ा सा पीछे हटाओ इस सेट में। माझ्यामधले फक्त मी आहे ना कशामध्ये लॉक आहे, फक्त एक काढण्यामध्ये जा.